वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 7 सोशल साइंस की जो बुक है उस बुक में जो हमारा एनवायरनमेंट है, अवर एनवायरनमेंट, उसका जो हमारा ये चैप्टर 1 है वो स्टडी करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इस चैप्टर को हम कई पार्ट्स में स्टडी करेंगे। ये हमारा कौन सा है? पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमारा एनवायरनमेंट हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट वर्ड का क्या मतलब है? एनवायरनमेंट जो हमारे अराउंड जो भी हम चीजें देखते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं वो एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एनवायरनमेंट को स्टडी कराया गया है। देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो आफ्टर द लार्ज वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन he noticed that the only playground next to his school was dug up। ये देखिए, ये हमारे एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं तो जो लॉन्ग वेकेशन के बाद क्या किया उन्होंने, रवि ने स्टार्ट किया स्कूल जाना दोबारा। एक लॉन्ग वेकेशन थी, उसके बाद वो स्कूल गए। तो रवि ने क्या नोटिस किया? रवि नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप, कि जो सिर्फ एक प्लेग्राउंड है हमारे पास और वो डगअप है। डगअप है मतलब जो हमारे कुएं हैं उनके किनारे जो मैदान होते हैं उनकी बात कर रहा है कि हमारे पास सिर्फ वही है। एंड पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। तो सिर्फ एक ही प्लेग्राउंड है, रवि नोटिस कर रहा है, और लोग कह रहे हैं कि वो भी अब नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, फ्लैट्स बनेंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि जो है ऑलमोस्ट इन टीयर्स में है, पूरी तरीके से वो रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही प्लेग्राउंड था जिसपे वो खेला करता था, मगर अब वहां पे बिल्डिंग्स बनने की तैयारी की जा रही है, जिसकी वजह से उसका खेलना रुक सकता है, और इस वजह से वो दुखी था। नाउ लेट्स मूव टू अदर थिंग। व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, marigolds and butterflies is gone forever, he shared his feelings with his classmates। तो जब उसे पता लगा कि बिल्डिंग बनने वाली है, मतलब प्लेग्राउंड चला जाएगा, तो हमारी जो भी वहां पे ग्रास थी, बटरफ्लाइज घूमती थी, जो भी हमारी वेजिटेशन थी, वो सारी की सारी गायब हो जाएगी अगर वहां पे बिल्डिंग बनेगी। और उसने ये सारी चीजें अपने जो ये क्लासमेट्स हैं उसके साथ डिस्कस करी। ये है रवि, ये अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर रहा है। तो उसने ये सब चीजें करी। उसके बाद क्या हुआ? इन द असेंबली, एक असेंबली रही उनकी स्टूडेंट्स की। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। और एक असेंबली थी जिसमें प्रिंसिपल ने खुद ने दुखी होकर ऑब्जर्व किया कि हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है। हमारा एनवायरनमेंट डे टू डे बदलता जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में? हमारा एनवायरनमेंट जो है डे टू डे बदलता जा रहा है। ये प्रिंसिपल ने भी ऑब्जर्व किया दुखी होकर। तो इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा व्हाट इज एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट होता क्या है। और प्रिंसिपल किस बारे में बात करें कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो रवि ने एक क्वेश्चन किया अपने टीचर से, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर। अब उसने पूछा कि एनवायरनमेंट क्या है, तो टीचर ने क्या कहा कि आपके सराउंडिंग में जो भी है वो एनवायरनमेंट है। वॉट एवर इज इन योर सराउंडिंग दैट वी कॉल इट एनवायरनमेंट। तो जो भी हमारे सराउंडिंग अराउंडिंग जो भी हमारी चीजें हैं वो क्या होगी? वो एनवायरनमेंट होगी। नाउ रवि थॉट अलाउड, वो सोचता है। रवि क्या सोचता है? दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ अवर एनवायरनमेंट। तो उसने ये ऑब्जर्व किया जब टीचर ने बोला कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें वो एनवायरनमेंट है, तो उसने सब चीजों का नाम लिख दिया जो भी उसके अराउंडिंग उसने देखा। गार्बेज पड़ा था, रोड्स थे, टेबल जिसपे वो बैठता था, चेयर्स थी क्लासरूम की, उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, सबको उसने बोला कि वो शायद हमारे फिर एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे अगर हम पूरी सारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। तो टीचर ने क्या बोला उसके बारे में, रवि के इस कथन के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में? तो टीचर सेड यस बट वेट, some objects are created by nature।
बट टीचर ने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हो, ये सारी चीजें एनवायरमेंट का पार्ट है, मगर एक चीज ध्यान रखो कि सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, जो हमारे पहाड़ हैं, आपने देखे होंगे कई सारे पहाड़, जो हमारे हिमालय का इतना बड़ा पर्वत है, जो हमारे लद्दाख में आपने बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे। रिवर्स, हमारी गंगा यमुना, ट्रीज पेड़ पौधे, और हमारे जितने भी एनिमल्स वाइल्ड लाइफ जो चलते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे नेचर के द्वारा क्रिएटेड हैं, ये सम ऑब्जेक्ट। अदर्स आर मेड बाय पीपल। तो उसने कहा कि हाँ तुम्हारे सामने और तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें वो एनवायरनमेंट की है, मगर एक चीज का ध्यान रखो कि इसमें एनवायरनमेंट जो है वो कुछ चीजें हमें देता है, जो नेचर है वो कुछ चीजें देता है, बाकी चीजें जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खुद क्रिएट करते हैं। तो अदर थिंग्स आर मेड बाय पीपल। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। तो ये कार है, क्लोथ है, हमारे बुक है, रोड्स हैं। तो जो हमारी बुक है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं वो भी एक ह्यूमन मेड बुक है, लोगों ने उसे बनाया है। जो हमारी कार है उसे लोगों ने बनाया है, जो हमारे कपड़े हैं उसे लोगों ने बनाया है, जो बुक्स है उसे लोगों ने बनाया है। मगर ये जो बुक्स हैं इनके लिए वुड, आप सब जानते हैं कि बुक्स के जो पेजेस हैं वो वुड से बनते हैं, और वुड हमें नेचर से मिलती है। तो नेचर हमें कुछ प्रोडक्ट्स देता है और ह्यूमन बींग उससे कुछ और प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स। अब उनसे बोला गया कि आप जोड़ों में काम करो। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग। तो आप सब जोड़ों में क्या करो कि एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीजें जो हमें नेचर ने दी है और कौन कौन सी चीजें ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करी है। आप सब एक लिस्ट बना सकते हैं। ह्यूमन बींग्स ने ये क्लोथ बनाया, ये पेन बनाया, ये बुक बनाई, ये इमेज बनाई, जबकि ये सब नेचर ने नहीं दिया था। नेचर ने हमें वुड दिया था जिससे ये बुक बन चुकी है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है कि कौन कौन सी तो नेचर ने दी है, जैसे वुड हो गया हमारा, माउंटेन्स होंगे, रिवर्स होंगे, ट्रीज होंगे, एनिमल्स होंगे, ट्रीज से ही वुड मिला है हमें। तो ये सारी चीजें आपको एग्जामिन करनी है, आपको एक बार लिस्ट बना सकती है, कोई से भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी, रवि को आंसर्स मिल गए उसके क्या एनवायरनमेंट होता है जो प्रिंसिपल ने बोला था। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सब जो हैं एक्साइटेड थे। रवि एक्साइटेड था, परमजीत एक्साइटेड था, जेसी एक्साइटेड थी, मुस्तफा एक्साइटेड था, आशा एक्साइटेड थी कि हमें लिस्ट बनानी है जिस कौन तो ह्यूमन ने बनाया है और कौन नेचर ने बनाया है। तो वी कैन मेक इट। व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल। अब ये सब तो एक्साइटेड थे बनाने के लिए। अब एक वहां पे एक स्टूडेंट है इकबाल नाम का, उसने एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, कि हमने तो देख लिया कि एनवायरनमेंट क्या है, आपने बताया, मगर एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, व्हाई इज एनवायरनमेंट चेंजिंग। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर, अभी हम आगे देखेंगे, मगर यहाँ पे ये आंसर जो है टीचर ने दिया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये सब कुछ हमारी नीड के कारण, हमारी जरूरतों के कारण है। जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वो हमारी जरूरतों के कारण चेंज हो रहा है, ये कहा टीचर ने। अब आपको यहाँ पे साइड में एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए हैं, इनके बारे में भी एक बार हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे की स्टोरी। नाउ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हम जो भी चीजें करते हैं वो एनवायरनमेंट की बदौलत ही कर पाते हैं। इट प्रोवाइड्स द एयर। अब अभी अभी जो मैं एयर ले रहा हूं, जो मैं एयर ब्रीथ कर रहा हूं, वो मैं किसने दिए, वो एनवायरनमेंट ने दिए। द वाटर वी ड्रिंक, जो भी वाटर है जो मैं ड्रिंक कर सकता हूँ वो भी हमें वाटर ही देगा, ये एनवायरनमेंट देगा। द फूड वी ईट, द लैंड वेयर वी लिव, ये सब कुछ एनवायरनमेंट देगा। तो क्या हो गया, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एनवायरनमेंट, अगर आपसे पूछा जा रहा है
कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 2 मार्क्स। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये क्या होगा आपकी डेफिनेशन, आप ये डेफिनेशन लिख दीजिए, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, व्हाट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। अब हमें पता लग गया एनवायरनमेंट क्या है इस डेफिनेशन से। अब हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, किस तरीके से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसको ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई करते हैं। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, अपन सब जानते हैं कि जितने भी कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, उन सब की वजह से हमारी एयर जो है पॉल्यूट होती जा रही है। दिल्ली का सब पोल्यूशन सबसे ज्यादा किस वजह से, क्योंकि कार्स जो है सबसे ज्यादा रन करते हैं। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, वाटर जो है हम पॉट में कलेक्ट करके उसे रखते हैं और फिर उसमें से पानी पीते हैं। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, बर्तनों में हम फूड को खाते हैं। एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और जो लैंड है उस पर फैक्ट्रीज बनती है जिनसे कई सारे प्रोडक्ट्स। इस तरह से हम जो है हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। व्हाट दे मैन्युफैक्चर, दे मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, जिसमें हम चीजें स्टोर कर सकते हैं। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। इस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है अपने जो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ एनवायरनमेंट मॉडिफाई, कि एनवायरनमेंट जो है किस तरीके से मॉडिफाई हो सकता है, हाउ वी मॉडिफाई एनवायरनमेंट, हाउ डू वी मॉडिफाई एनवायरनमेंट। हाउ डू वी मॉडिफाई एनवायरनमेंट। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे द कार, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए, और इसमें यहाँ पे क्या बताएंगे, ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्री, दिस हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये हमारा इसका डेफिनेशन और ये पार्ट होगी, जो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमारे 2 मार्क्स में आ सकता है कि हाउ वी मॉडिफाई एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमने कहां तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। जो एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके बारे में क्या पढ़ा था, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखी हमने, एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और उसके बाद किस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज होता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, वो भी देखा, कार्स बनाते हैं हम, फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर करते हैं, कई सारी चीजें करते हैं जिसकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। अब बात होती है एनवायरनमेंट चेंजिंग की, ये तो बात हो गई सिर्फ एनवायरनमेंट की। अब हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट चेंज किस तरीके से होता है, हाउ एनवायरनमेंट चेंजेस। अब इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इट्स बिकॉज ऑफ अवर नीड्स, आंसर देती हैं जो टीचर है, वो आंसर क्या देती है जब इकबाल क्वेश्चन पूछता है कि हमारी जरूरतों के कारण एनवायरनमेंट चेंज होता है। आगे क्या बोलती हैं वो, इंक्रीजिंगली डे बाय डे we are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. So increasingly day by day we are therefore modifying and at times even destroying our environment, natural surroundings. The teacher said. तो टीचर क्या कहती है, टीचर कहती है कि जो भी हमारी नीड्स हैं उनको हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उनको पूरा करने के लिए दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो वहां पे बोला था कि जो हमारी नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही है डे बाय डे, दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, दे आर गेटिंग बिगर एंड बिगर। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स। हमारी जो भी नेचुरल सराउंडिंग्स है हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अवर नीड्स जो बढ़ रही है डे बाय डे, द टीचर सेड।
टीचर ने ये क्वेश्चन का आंसर दिया जो इकबाल ने पूछा था कि वाई एनवायरमेंट चेंजेस, वाई इज एनवायरमेंट चेंजिंग। तो ये हमारा उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये समझने में आया कि एनवायरमेंट चेंज क्या होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एनवायरमेंट चेंजिंग, कि एनवायरमेंट चेंजिंग क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एनवायरमेंट चेंजिंग और मे बी व्हाट इज एनवायरमेंट चेंज। तो आपको ये बताना होगा कि इट इज बिकॉज ऑफ आवर नीड्स एंड दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। ये आपके 2 मार्क्स के लिए ठीक है, यहाँ तक। और वो आगे आपने दे आर और वो नीड्स का पढ़ा था, तो ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो आपको ये जो डायग्राम दे रखा है ना, ये बता रहा है कंपोनेंट्स के बारे में। एक तो नेचुरल जो हमने सबसे पहले पढ़े, फिर उसके बाद ह्यूमन मेड और ये ह्यूमन। तो ये सब हमारे जो एनवायरनमेंट है उसका हिस्सा है। एक पहला क्या है नेचर, दूसरा है ह्यूमन मेड और तीसरा है ह्यूमंस। नेचर में तो अभी हमने देख ही लिया कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वाटर है, एयर है, लैंड है, वो सब नेचुरल है। जो ह्यूमन मेड है, जो मैंने अभी आपको बताया, पार्क, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट्स। और अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में इंडिविजुअल आ जाता है, इंडिविजुअल्स मिल गए तो फैमिली बन जाती है, फैमिली की मिल गई तो कम्युनिटी आ जाती है, वो रिलीजन बना लेते हैं अपना मिलके, एजुकेशनल उनको नीड्स होती है, उनकी जो है इकोनॉमिक नीड्स भी होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, जैसे इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। पॉलिटिकल सिचुएशन जो हमारी बाउंड्रीज हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट जो है डिवाइडेड है इन कंपोनेंट। तो हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स ये हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो मतलब क्या है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो याद रखें ये मतलब है एनवायरनमेंट। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर एनवायरनमेंट। तो आपको ये 3 कंपोनेंट्स रखने होंगे, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन, और फिर आप इसमें एग्जांपल्स दे सकते हो, लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स। ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क्स, कार्स, ब्रिजेस एंड अदर थिंग्स। एंड ह्यूमंस में इंडिविजुअल्स, मिलके फैमिली, फैमिली कई सारी कम्युनिटी, वो रिलीजन बना देती है अपना, उनको एजुकेशन भी चाहिए, इकोनॉमिक उनकी नीड्स होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन हर एक कंट्री की अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स। अब हम आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबाउ कन्वर्सेशन, जो हमने अभी कन्वर्सेशन करी थी एनवायरनमेंट चेंजिंग की, दोबारा इस पे आ जाओ, कंपोनेंट्स को हम स्टडी कर चुके हैं, तो हम एनवायरनमेंट चेंज के बारे में दोबारा से बात करें। फ्रॉम द अबाउ कन्वर्सेशन जो हमने एनवायरनमेंट चेंज के बारे में की, अंडरस्टैंड द प्लेस, दैट प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो इस कन्वर्सेशन से हमें क्या पता लगा? इस कन्वर्सेशन से पता लगा कि पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो ये भी हमारी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी एनवायरनमेंट कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, इस ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके साथ आपको ये भी लिखना होगा, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अगर आपसे 1 मार्क में पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ ये लिख देंगे तो सफिशिएंट होगा, और अगर आपसे 2 और 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आपको जो मैंने आपको फैक्ट बताया वो, और साथ में आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। मतलब एक ही है दोनों का डेफिनेशन, अगर आप चाहें तो दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन चूज कर सकते हैं, बट ये आपकी मोर अप्रोप्रिएट होगी, तो जैसे इस डेफिनेशन को आप ज़्यादा चूज करेंगे।
बट अगर मार्क्स में ज्यादा आता है तो आप वो फैक्ट लिख सकते हैं। नाउ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल ह्यूमन मेड फिनोमिना, जैसे हमने अभी देखा कि नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना होता है हमारा एनवायरमेंट, जिसके हमने कंपोनेंट अभी देखे। while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on earth। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना, और नेचुरल एनवायरनमेंट जो है रेफर करता है बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस की अर्थ के लिए। तो बायोटिक एंड अबायोटिक क्या होते हैं आपको यहाँ पे साफ साफ बताया हुआ है, इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको बायोटिक और अबायोटिक के बारे में बताया गया कि एनवायरनमेंट रेफर करता है नेचुरल एनवायरनमेंट, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक कौन है? जिनमें लाइफ होती है। अबायोटिक कौन है? वर्ड से पता लग रहा है, इसका मीनिंग होता है नो लाइफ। तो इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब कौन है? ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब में लाइफ है। और अबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक लैंड, वाटर, एयर, ये सब जो है जिसमें लाइफ नहीं होती है वो अबायोटिक में आ जाता है। ये लैंड हमें लाइफ दे जरूर सकता है बट इसमें लाइफ होती नहीं है, तो दिस इज अबायोटिक। इसमें आपको कुछ नहीं करना। बायोटिक लाइफ, अबायोटिक ए लग गया आगे तो नो लाइफ। तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक में लिविंग एक में नॉन लिविंग। आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं बायोटिक अबायोटिक में डिफरेंस बताओ, तो आपको डिफरेंस क्या बताना है? ये लिविंग होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं। अगर आपसे मार्क्स में थोड़े ज्यादा में पूछा जाए तो आपको इनके एग्जाम्पल्स देने होंगे। लिविंग में ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, वाटर, एयर, इसमें अबायोटिक में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अबायोटिक में। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट reveals the activities, creations and interactions among human beings। तो जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो क्या करता है कि जो एक्टिविटीज हैं, जो क्रिएशंस हैं और जो इंटरेक्शंस हैं उनके बीच में, अमंग ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, उनको बताता है। तो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो ये रिवील करता है। ह्यूमन जो है एक्टिविटीज करता है कई तरीके के क्रिएशंस करता है, इंटरेक्शंस होते हैं उनके बीच में, और ह्यूमन बीइंग्स के साथ उनके इंटरेक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो क्रिएशंस करते हैं। वो मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको? क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक्टिविटीज चेंज होती रहती है। आज वो कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो अगले दिन वो कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, वो जो है बदलते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट वर्ड के ओरिजिन की। यहाँ आपको क्या बताया हुआ है कि एनवायरमेंट वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है। हमने एनवायरमेंट की डेफिनेशन देख ली, बट अगर ज्यादा मार्क्स में पूछा तो आपको एनवायरमेंट के कुछ और फैक्ट्स बताने पड़ते हैं। तो अगला फैक्ट क्या है? फ्रेंच वर्ड एनवायरमेंट, एनवायरनर और एनवायरनर मीनिंग नाइबरहुड। एनवायरमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नाइबर, पड़ोसी। पड़ोसी मतलब हमारे आसपास का जितना भी एरिया है, सराउंडिंग एरिया, वो सब एनवायरमेंट है। हमने ये सारा देख लिया, और ये कंपोनेंट्स भी हमने देखे किस किस तरीके के कंपोनेंट्स जो है यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें इन कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करें, अब हम क्या करेंगे? हमने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से डिफाइन कर लिया, एनवायरनमेंट क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के ये रेफरेंस पढ़ लिया हमने। एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है एक तो अबायोटिक और एक बायोटिक को रेफर करता है। अब ये जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये होते हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या है? पहला नेचुरल, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है इसका? नेचुरल। सेकंड ह्यूमन मेड, थर्ड ह्यूमन। ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मगर अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इन सब का मतलब क्या है। बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इसका मतलब क्या होता है। तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर, क्यों? क्योंकि वाटर जो है हाइड्रोस्फीयर है। ये एटमॉस्फेयर क्योंकि हमारा एयर जो है एटमॉस्फेयर है। लैंड है इसलिए इसको लिथोस्फीयर कह देंगे, LL से। और ये लिविंग थिंग्स को हम बायोस्फीयर, अर्थ जो है एक बायोस्फीयर है। और फिर ह्यूमन मेड, मैंने आपको बताया, ब्रिज, पार्क, वर्किंग, बिल्डिंग्स और ये मोन्यूमेंट्स। और ये इंडिविजुअल मिलके फैमिली बनाएंगे, फैमिलीज कई सारी मिलेगी, कम्युनिटी आएगी, उनमें रिलीजन डेवलप होगा, उनको एजुकेशन की नीड होगी, उनको इकोनॉमिकल नीड होगी, और पॉलिटिकल हमारी सिचुएशन बनेगी। क्यों? क्योंकि कई सारे ग्रुप्स बनेंगे तो उनकी डिमांड्स होगी, डिमांड्स को पॉलिटिकल
सिचुएशन बन जाएगी और उससे हमारी इंडिया की जो बाउंड्री है वो डिफाइन हो जाएगी। तो ये हमारा कंपोनेंट्स का भी हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट में हमने आज के में कंप्लीट कर दिया। तो आज के पार्ट में हमने एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स पढ़ लिए और दो डेफिनेशंस पढ़ी, बायोटिक एंड अबायोटिक, जो नेचुरल एनवायरमेंट रेफर करते हैं। उनके बीच में डिफरेंस भी हमने देख लिया, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। तो नेक्स्ट जो है पार्ट 2 में हम देखेंगे नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।